जब से एसआई भर्ती रद्द होने की खबर बाहर आई है, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब सरकार को इस वीडियो में मिलेगा, जहां पर लोगों के हालत खराब हो गई है। घर परिवार पूरा का पूरा आत्मदाह करने की सोच रहा है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम तहसीलों से आए हुए लोग मौजूद हैं। मैम, आप बताइए, आपके घर में क्या से आई हूँ और मेरा बेटा है यहाँ पे सचिन। हमारे घर में 4 दिन से इतना हो रहा है बेचैनी, और बच्चे भी मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। बच्चा मेरा 2018 की आरएस में भी पास की थी, लेकिन इंटरव्यू में रह गया था, और 2018 की ये एसआई भर्ती में भी इंटरव्यू में रह गया था, लेकिन 2021 की आरएस में भी निकल गया अलाइड में और इसमें एसआई में। लेकिन उसने आरएस अलाइड ज्वाइन नहीं की और ये एसआई भर्ती ज्वाइन की, और ज्वाइन की ईमानदार बच्चे। हम कह रहे हैं सरकार से कि बच्चों के साथ न्याय करो, जो दोषी है उनको पकड़ो आप। सरकार ने तो ऐसे कर दिया जैसे किसी गांव में 5 आतंकवादी घुस गए, और घुस गए तो उस गांव के 5 आतंकवादियों को ढूंढेंगे या पूरे गांव को जला देंगे। पूरे गांव को ही जला दिया, ये कर दिया कि मारो गोली, सारों को बम से उड़ा दो कि इसमें आतंकवादी है। और न्यायपालिका भी ये कहती है कि एक निर्दोष बचाए तो उसके लिए 100 दोषियों को भी छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे तो 150 के लिए 800 बच्चों की जिंदगी दांव पे डाल दी, और साथ में उनके घर वालों की। इतनी मुश्किल से 7-8 साल से बच्चे को जयपुर में छोड़ रखा था, पैसे दे रहे थे बहुत मुश्किल से। और ये देखो अब ये आए हैं तो पहले तो बच्चों के वैसे ही मानसिक टेंशन कर दी। फर्जी का टैग 2021 के एसआई फर्जी है, उनको निकालो। बच्चों के सीबीआई जांच कराओ, एसओजी को सख्त करो, नार्को टेस्ट कराओ, तब हमारे बच्चे फर्जी निकल जाएं तो हमें बताना। और सच्चाई प्रूव करने के सारे साधन होने के बावजूद भी इतना बड़ा अन्याय बच्चों के साथ कर रही है सरकार। इनके सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि ईमान पर जो दाग लगाया है सरकार के इस फैसले ने, वो इतना बड़ा दाग है कि पीढ़ियां भी नहीं भुला पाएगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाँ जी, आप बताइए, आपके प्रभाव किस तरीके से पड़ा इस फैसले का आपके घर पर? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि वो बोलते हैं कि न्याय का मतलब होता है अगर कोई मर्डर करता है तो उसके खिलाफ सबूत होते तभी उठाते ना। मेरे भैया वो मेहनत करके लगे तो उनके खिलाफ क्या सबूत हमें दिखाए ना। वो सबूत, बिना सबूत उनकी वर्दी थोड़ी ना ऐसे ही छीन लेंगे। वो हम भी तो चाहते हैं ना, हम भी पक्ष रखे, हमें भी सबूत दिखाओ। अगर सबूत मिलते हैं तो हम मानेंगे ना। ऐसे चंद लोगों को सबूत मिल गए तो ऐसे थोड़ी ना कि सारे के सारे दोषी है। मिलो ना उनको, आगे न्यायपालिका है क्या? न्यायपालिका वही होती है ना कि दोष मिले, दिखाओ क्या दोष हमारे भैया के प्रति। मैं मानूंगी ना कि हाँ वो दोष किया है, ऐसे थोड़ी ना। हर न्याय सबूत मांगता है, तो ये अन्याय किस तरीके से आपने किया है परिवारों के साथ, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। देखिए, ये भाई साहब लेकर आए हैं 6% बेईमानों के लिए 94% सपनों की कुर्बानी आप ले रहे हो सरकार वालों। क्या ये अन्याय नहीं है? अगर अन्याय नहीं है तो आपको इन सरकारों की, इन परिवारों की आवाज सुननी होगी, और सिस्टम की गलती की सजा इन ईमानदारों को क्यों देना है? इनके घर के चूल्हों को बर्बाद क्यों करना है? ये सवाल भी हम यहाँ पर उठाते हैं। भाई साहब, आपके घर में किसके साथ ऐसा हुआ है? हमारे भैया हैं। आपके भैया के साथ हुआ है। और आप बताइए कि 800 परिवार एक साथ धरती पर यहाँ पर नहीं इकट्ठा होते अगर ये ईमानदारी से, अगर ये मेहनत से नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बर्बाद कर दिया उनका भविष्य। उनके ईमान पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाकर इस एसआई भर्ती रद्द के फैसले पर दोबारा से चिंतन और मनन करना होगा सरकार को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक जिस तरीके से एसआई भर्ती वापस करो, रद्द करो से भरा रहता था, आज इस फैसले के खिलाफ वो परिवार भी वहीं शहीद स्मारक पर उतर आए हैं। मेरे साथ एक बहन यहाँ पर मौजूद है जो कहना चाहती है कुछ। क्या कहेंगे आप? मेरा भाई एनआईटी सूरत से बीटेक करके आया है। वो तो गिनतियों में कॉलेज रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ऐसा ही आसान नहीं है। उसके बाद में वो पटवारी बना, और पटवारी ज्वाइन की, 16 महीने उन्होंने पटवारी की नौकरी की, और फिर एसआई बना। क्या उसकी ये गलती थी कि 2021 की वैकेंसी में उसने फॉर्म भरा, वो नौकरी लगा? अब उनके 5 साल खराब हो गए और गवर्नमेंट बोलती है कि वापिस से वैकेंसी निकाल दी, उसमें जाके लग जाओ। ऐसे थोड़ी है कि 5 साल उसमें बर्बाद कर दिया, फिर पढ़ेंगे और इन बच्चों की बराबरी कर लेंगे। वो चॉइस, वो 18-18, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, और मेरे भैया और वगैरह ट्रेनिंग 9 महीने तो उन्होंने ट्रेनिंग में उनको घसेड़ा, और फिर बाद में उनको जैसे कि जहाँ भी बॉर्डर में कहीं भी कुछ भी हो रहा है उनमें भेज रहे हैं उनको, और 2 साल तक वहाँ नौकरी कर रहे हैं, और फिर इन बच्चों की बराबरी कर पाएंगे? वो वापस से दे पाएंगे? और कोई मजाक नहीं है इतनी ज्यादा तैयारियां करना।
और मेरे पापा ने उसको जैसे कि पलदारिया कर करके पढ़ाया, मेरे पापा ने उसको बहुत मेहनत से पढ़ाया। और उसके बाद में बोला भाई तू अपनी बहनों को पढ़ा, अब तू उनकी शादी भी तुझे ही करनी है, उनको पढ़ाना भी तुझे ही है। वो लगते ही हमको जयपुर लेके आया कि बहन अब तुम पढ़ो, मैं पढ़ाता हूँ तुमको। और अब उसके साथ में ऐसा हो जाता है कि 2 साल वर्दी पहना दी और फिर उसको उतार ली। उसको देख के हम मोटिवेट हुए, हमको क्या मोटिवेशन मिलेगा कि भाई को वर्दी पहना के फिर उसको उतार ली। तो वर्दी पहनाकर वापस छीनने का हक आपके पास नहीं है। सरकार, आपको सुनना होगा। जी आप बताएं। जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 2021 में वैकेंसी आती है, कोई भी वैकेंसी आती है तो 2 साल पहले अभ्यर्थी तैयारी में लगता है। 2 साल तैयारी के वर्क करने के बाद में सिलेक्ट होता है, फिजिकल है, उसमें भी 3 चांस होते हैं। एक बार फाउल हो गए तो आप पूरी भर्ती में उसमें नंबर घट जाते हैं। अब ये बोले दोबारा एग्जाम दे दो तो दोबारा फिजिकल कैसे देगा वो, और मेंटल स्थिति क्या होती है। अब इसमें क्या है, हम सब सुनते हैं कि अन्याय किसी के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो है 800 परिवार है, उनमें से मुझे नहीं पता कितने ईमानदार है, ये मान लो 500 है, लेकिन उनकी स्थिति ये है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर है आज। तो हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी को क्या कहेंगे आप? उनको आपका साथ देना चाहिए था या फिर उन सत्ता के रसूखदारों का? नहीं, हम उनको कह रहे हैं आप सत्य का साथ दो, वो अपनी जगह सच है, लेकिन 500 लोग तो ईमानदारी से लगे हैं ना, उनके साथ कितनी गलत हो रही है। हम यही माननीय न्यायालय से भी यही अपील करें, उनका निर्णय स्वागत करें, लेकिन जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनका भी तो देखो आप। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके चमन में दीदावर पैदा होता है। आज कह दिया कि कल वापस एग्जाम लो, कैसे क्लियर हो जाएगा एग्जाम? सीधी सी बात है। मजाक बनाकर रख दिया एसआई भर्ती को आपने, जिस तरीके से परिवारों से पूछो कि उनमें 3 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा, उनकी मानसिक स्थिति भाई की इतनी खराब हो गई है, घर वालों की इतनी मानसिक स्थिति खराब हो गई। न्यायपालिका तो न्याय करने के लिए होती है ना, अन्याय करने के लिए तो नहीं होती। उन्होंने 800 परिवारों के साथ में अन्याय कर दिया है। अरे वो जांच करवाओ, जैसे कि सीबीआई जांच कराओ, नार्को टेस्ट कराओ। हम जांच करने के लिए नहीं बोल रहे, जो भी जांच एजेंसियां सारी लगा दो, पर हम गवर्नमेंट से यही विनती करते हैं कि वो हमारा साथ दे और जितनी भी जांच है ना वो सारी करवाए, जितनी भी जांच करनी है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार हमेशा ये कहती है ये कि गांव का विकास हो, गांव का विकास हो, महिलाओं को आगे आना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। आज हमारी बच्चियां, अगर मेरी पूरी चौमुखी तहसील में एक बच्ची है जिसको एसआई में भर्ती हो निकली थी, उसमें ये पास हुई है। ऐसी कोई बच्ची नहीं है। मैंने उसको लिए मोटरसाइकिल से साथ दौड़ा कर मेहनत की रात दिन, और आज उनके साथ अत्याचार हो रहा है हमारे साथ में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाँव का विकास कैसे हो रहा है, किस तरीके का गाँव का विकास है, किस तरह बच्चों का विकास है। बच्चों के साथ जो कुटाघात है उसको न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद। बच्चों के साथ हड्डी तोड़ मेहनत उनके माता पिता ने भी की है, पलदारी भी करी है, मजदूरी भी करी है, रातों रात उनके लिए मेहनत भी की है। लेकिन यहाँ पर आपने इतनी सारी कहानियां सुनी है एसआई भर्ती के पीड़ित परिवारों से रिलेटेड। क्या लगता है आपको कि सरकार को ये दोगला फैसले पर कोर्ट पर दबाव डालना चाहिए? किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं को इनके सपोर्ट में धरना देना चाहिए? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन वरुण मंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।